पाकिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में भरपूर जोशो खरोश। पूरा मुल्क आज़ादी के रंगों में रंग गया। शहर शहर चिरागां, सरकारी और निजी इमारतें और घरों को सजा दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से नहा गया। 92 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरी घरों से बाहर निकल आए। मंचलों का अपने अंदाज में वतन से इजहार मोहब्बत। कई शहरों में ढोल की थाप पर शहरियों का रक्स। ज़ियारत में शानदार आतिशबाजी, आसमान पर रंग बिखर गए। चमन में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का मुजाहरा देखा। मरी के माल रोड पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। किंगस्टन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने पवेलियन में पाकिस्तान का परचम लहराया। प्यारे पाकिस्तान की अजीम यादगार, मीनारे पाकिस्तान भी रोशन। सब्ज और सफेद रोशनियों से मीनारे पाकिस्तान के नज़ारे दीदनी। ड्रोन कैमरों के जरिए 92 न्यूज़ की खूबसूरत अक्कासी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। शहरियों की बड़ी तादाद इकबाल पार्क की सजावट देखने पहुंच गई। पाकिस्तान के 74 साल सफर में चैलेंजेस का सामना किया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, कायद के नजरियात पर चलकर खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने कौम की हैसियत से उभरने के लिए तारीख के कई चैलेंजेस उबूर किए। कश्मीरी इंतहाई नामसाइद हालात और भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जे में अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के कॉज के लिए भरपूर हिमायत जारी रखेगा। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर तहनीती पैगामात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा, पाक सऊदी मरासिम मजबूत और बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इस्तवार है। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग। वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोशो जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए नया हिदायतनामा जारी। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 10 सितंबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजिम करार। एक डोज वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को दी गई सफरी रियायत वापस। नोटिफिकेशन जारी। उधर पाकिस्तान ने भारत से कोरोना की सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। भारत समेत 11 ममालिक को कैटेगरी सी ममालिक से निकाल दिया गया। सदर ममलिकत ने सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत तैनाती की। नून लीग ने हुकूमत की एंटी स्टेट रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने 135 सफ़हात की रिपोर्ट सिर्फ मफरूज़े पर तैयार की है। उम्मीद करते हैं आला अदलिया इस रिपोर्ट का नोटिस लेगी। माजी में मार्शल लॉ के हर दौर में सियासी जमातों को रियासत दुश्मन कहा गया। मौजूदा हुकूमत अगर ये इल्ज़ाम लगाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। वज़ीरों ने रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और मिल्स पर 44 अरब जुर्माना कर दिया। मुसाबकती कमीशन के 2 अरकान का फैसले से इख्तलाफ। चेयरपर्सन को इजाफी वोट कास्ट करना पड़ा। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुसाबकती कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया और कहा कि चेयरपर्सन ने जिस कानून का सहारा लिया वो महज इंतजामी मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
किंगस्टन टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग में 8 विकेट्स पर 251 रन बनाए। ब्रैथवेट 97 और जेसन हॉल्डर 58 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्लैकवुड ने 22 और रॉस्टन ने 21 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3 और शाहीन शाह आफरीदी ने 2 विकेट्स हासिल की। वेस्टइंडीज को पहली इनिंग में 34 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए 10 सितंबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजिम करार दे दी गई। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मुकम्मल वैक्सीनेशन की सूरत में ही अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। एक डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को पहले दी गई सफरी रियायत 10 सितंबर से वापस ले ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और नून लीग एंटी स्टेट रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने 135 सफ़हात की रिपोर्ट सिर्फ मफरूज़े पर तैयार की है। हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया इस रिपोर्ट का नोटिस लेगी। माजी में मार्शल लॉ के हर दौर में सियासी जमातों को रियासत दुश्मन कहा गया था। मौजूदा हुकूमत अगर ये इल्ज़ाम लगाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। माजी में हमारे हर मार्शल लॉ के दौर में सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को रियासत दुश्मन कहा गया है। नाम निहाद जमहूरी हुकूमत अगर आज वो ये महसूस करे और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। इस रिपोर्ट में 5-6 जगह पर नक्शा दिखाया गया है एशिया का और मिडल ईस्ट का, और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो क्या ये वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले? अगर आप मुल्क में बात करें इस हुकूमत की करप्शन की, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इस हुकूमत की नाअहली की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। और नून लीग एंटी स्टेट रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने 135 सफ़हात की रिपोर्ट सिर्फ मफरूज़े पर तैयार की है। हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया इस रिपोर्ट का नोटिस लेगी। माजी में मार्शल लॉ के हर दौर में सियासी जमातों को रियासत दुश्मन कहा गया था। मौजूदा हुकूमत अगर ये इल्ज़ाम लगाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। माजी में हमारे हर मार्शल लॉ के दौर में सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को रियासत दुश्मन कहा गया है। नाम निहाद जमहूरी हुकूमत अगर आज वो ये महसूस करे और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। इस रिपोर्ट में 5-6 जगह पर नक्शा दिखाया गया है एशिया का और मिडल ईस्ट का, और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो क्या ये वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले? अगर आप मुल्क में बात करें इस हुकूमत की करप्शन की, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इस हुकूमत की नाअहली की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है।